Let's start with our practice set 2.3 completing square method. Now practice set 2.3 में हमें completing square method से हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. Now मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ. Now हमेशा याद रखना ये जो completing square method में ये जो कांस्टेंट है ना x स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू यहाँ हमेशा 1 ही आना चाहिए. इतना याद रखना. इसे हमें 1 ही बनाना है. अभी ये अगर मुझे यहाँ 1 लाना है तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. ओ सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से. नाउ डिवाइड बाय 5 करेंगे. राइट नाउ अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 5 किया, 5x² डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4/5 x-3/5 इक्वेट टू 0. नाउ जब भी अभी इसको मैंने डिवाइड बाय 5 किया तो इधर x² आया -4/5 x एंड 3/5 इक्वेट टू 0. नाउ फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है, जो a की वैल्यू है ए को हमें किस में लाना है, ए इक्वल टू 1 करना है. फर्स्ट स्टेप में हमें ए इक्वल टू 1 करना है. तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है पता है, ये 1/2 मल्टीप्लाई करना है बी से. 1/2 मल्टीप्लाई करना है बी से या फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है कोइफिशिएंट ऑफ, हम इसी को बोल सकते हैं कोइफिशिएंट ऑफ एक्स से. हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ब्रैकेट का स्क्वायर करना है. देखो या तो तुम 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी लिखो या फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स लो. अभी यहाँ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4/5 है. राइट, अभी इधर कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4/5 है. तो अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई बाय करूँ 4/5 से, राइट, 4/5 से और ब्रैकेट का स्क्वायर करूँ, तो 2 1 2 2 2 4, ये क्या आया 2/5 आया, एंड 2/5 का ब्रैकेट का स्क्वायर. अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4/25 आता है. राइट नाउ हमें इसको क्या करना है, एक बार हमें ये जो भी आया ना, एक बार इक्वेशन में +25 करना है एंड -25 ऐड करना है. ऐड करना है. देखो कैसे ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर है, मैंने ये जो भी है ना, ये बी बोल लो या फिर तुम बोल लो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, मैंने इसको लिया, ये 4/5 एक्स तो एज इट इज रहेगा. मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ऐड करूंगा 4 डिवाइडेड बाय 25, और एक बार मैं क्या करूंगा 4 - 25 करूंगा. राइट, देखो स्टेप समझ लो. पहला स्टेप, अगर कोएफिशिएंट ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर है, या फिर अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ, इधर लिख लो कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना उसको 1 लाना है. फर्स्ट स्टेप हमेशा अपना क्या रहेगा, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 1 लाना है. हमने 1 लाने के लिए डिवाइड बाय 5 किया और हमने इक्वेशन को 1 लाया. ना उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है या फिर बी मान लो, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, और जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि मेरी वैल्यू क्या आई 4/25, मुझे इसको एक बार इक्वेशन में ऐड करना है और एक बार माइनस करना है. राइट, हमने इतना किया ना. उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो भी दिख रहा है ना, और हमेशा याद रखना, ये जो प्लस वाला है ना, पॉजिटिव वाला, उसे पहले लिखो और माइनस वाला बाद में लिखो, और जो भी बाद में आया है ना उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ हमेशा. उसे राइट हैंड साइड लेके जाओ. मतलब एक्स स्क्वायर -4/5 x +4/25 इधर आएगा, और बाकी का जो भी दिख रहा है ना आपको, उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ. उसको राइट हैंड साइड लेके गए हम ना. राइट हैंड साइड लाने के बाद देखो ये जो भी है ना, अभी ये जो है ना, ये फॉर्म है a² -2ab +b² में. अभी हमें इस वाले फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है a -b के स्क्वायर में. देखो एक होता है, दो फॉर्मूला है अपने पास, a² -2ab +b² इक्वल टू a -b². और दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चा अपने पास, a² +2ab +b². उसका फॉर्मूला क्या है, a + b². राइट ना, अभी देखो बीच में साइन है मतलब a -b². ना हमें इसका कन्वर्जन इसका कन्वर्जन हमें किसमें करना है, इसमें करना है. बच्चे किसमें करना है, इसमें करना है. मैं कैसे करूंगा, देखो ये जो x है ना, हमेशा x² को इधर x लिखो, ये जो x दिख रहा है ना उधर x लिखो, और ये जो बीच की साइन होगी, जब भी प्लस हो या माइनस हो, जो भी साइन होगी उसको एज इट इज लिखो. इस बीच वाले वेरिएबल को छोड़ दो, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है. और मैं क्या करूंगा, इसका रूट लूंगा हमेशा. इसका क्या करूंगा, मैं रूट लूंगा. फॉर एग्जाम्पल अभी 4 का रूट है, देखो 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा.
एंड √25 कितना होगा, 5 होगा। तो मैं 4 के वजह में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और 25 की जगह क्या लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा, और ब्रैकेट करके मैं स्क्वायर कर दूंगा। यही इसका कन्वर्जन है यार, मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको ब्रैकेट खोल लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो मैं एक्स स्क्वायर करूं और -2 मल्टीप्लाई बाय करूं एक्स डिवाइडेड बाय 2/5, एंड मैं अगर इसको 4/25 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -2 क्या होगा, -4x/5 -4/25। वापस से यही आया ना, मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है। राइट, समझ रहे हो कैसे लिखा आपको समझा। हमें क्या करना है, देखो अगर आपको नहीं समझा है तो मैं फिर से बताता हूँ उसमें। मैंने क्या बोला आपको, जब भी हमें इसे कन्वर्जन करना है तो क्या करना है, ये जो x दिख रहा है ना आपको, ये x एज इट इज लिख लो ना। उसके बाद हमें इस वेरिएबल का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन साइन का लेना देना है। इधर जो भी साइन है मैं वो साइन लगा दूंगा ना। उसके बाद ये जो 4 है, जो √4 होगा वो 2 है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, इधर 2 लिख दूंगा और 25 को 5 लिख दूंगा और ब्रैकेट का स्क्वायर कर दूंगा ना। ये किया तो ये जो है हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। राइट, देखो इधर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2, अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं होता है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। 5 4 जा 20 एंड 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25, एक 125, राइट नाउ। अभी ये जो भी स्क्वायर है ना, 1 -2/5, इसे एज इट इज रहने दो, इसे कुछ मत करो। नो प्लस, तो मुझे बताओ 75 प्लस 20 कितना आएगा, 95 आएगा। 95 डिवाइडेड बाय कितना है, 125 आया, राइट। ना अभी हमें क्या करना है ना, क्या मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो। यस, मैं इसे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं 5 से डिवाइड करने के बाद इधर आंसर क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा ना। उसके बाद इधर क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 बचा 12, 12 5 जा तो 19 डिवाइडेड बाय 25 है। देखो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 1 - 2/5, ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसे एज इट इज रहने तो ए 19 डिवाइडेड बाय क्या है, 25 है। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा। मैं इन दोनों को स्क्वायर रूट में डाल रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। बोथ साइड क्या करो, ये जो है ना इसको बोथ साइड को अंडर रूट में डाल लो, जैसे कि x - 2/5, ये ब्रैकेट का स्क्वायर था। मैंने इन सबको ब्रैकेट रूट के अंदर डाल दिया ना। इसे भी मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर डाल दूंगा, डाल दिया। अभी ये रूट और ये रूट हमेशा कैंसिल होता है, याद रखो बच्चा। ये रूट और ये रूट क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो x - 2/5 बचा। ये हमेशा कैंसिल होता है, ये रूट और ये रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो 2 रूट का स्क्वायर है और मैंने इसे अंडर रूट में डाला, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा फिर। या फिर मान लो 2 का स्क्वायर है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा इसे। तो x - 2 डिवाइडेड बाय 5, अंडर रूट कितना बचा, 19 डिवाइडेड बाय 25 बचा। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी जब भी रूट आता है ना, ये जो रूट्स होते हैं ना वो प्लस माइनस में रहता है, हमेशा याद रखना। ये जो रूट्स होते हैं वो हमेशा याद रखना प्लस माइनस में होते हैं। एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलो, अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 ही आएगा, राइट। और अगर मैं +2 का भी स्क्वायर करूँ तो भी 4 ही आएगा। मतलब 4 को अगर मैं अंडर रूट में लिखूँ तो ये +-2 आया, राइट। उसी की तरह अगर 95 डिवाइडेड बाय 25 था, 19 डिवाइडेड बाय 25 था, राइट। मैं अगर उसको अंडर रूट में डालूं तो ये क्या होगा, ये हमेशा प्लस माइनस दो चीज में होगा। हमेशा क्या होगा, दो चीज में होगा। तो मैं क्या करूंगा, x - 2/5 इक्वल टू, एक बार मैं क्या करूंगा पॉजिटिव के साथ लिख के चलता हूँ और मैं एक बार नेगेटिव के साथ लिखूंगा, इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय 15, राइट। या फिर तुम एक में ही लो, मैंने अलग अलग लिखा था वो कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही इसमें लिख लो, ओके। नाउ देखो x इक्वल टू क्या हुआ, ये जो 19 डिवाइडेड बाय 15 है, +2/5, इधर जाएगा तो प्लस होगा। एंड ये -19 डिवाइडेड बाय 15 +2/5 आया ना। ये जो दो वैल्यूज आई ये हमारी क्या है, रूट्स है। ये वैल्यूज रूट्स है। देखो एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से।
देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ ए है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे हमें वन लाना है। वन लाया बच्चा ना, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी अपना बी का स्क्वायर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा हमें उसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, और ब्रैकेट का स्क्वायर लगा देंगे। जैसे कि मेरा इधर 4/5 था और मल्टीप्लाई किया मैंने 1/2 को, मुझे ब्रैकेट का स्क्वायर किया तब मुझे वैल्यू मिली 4/25। ये 4/25 जब भी आता है ना, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस किया ना, उसके बाद इसका ग्रुप बनेगा और इसका ग्रुप बनेगा। हमेशा याद रखना, ग्रुप में लेते वक्त पॉजिटिव वाला ही लेंगे, पॉजिटिव वाला ही ग्रुप में लेंगे ना। ये ग्रुप वाला बना, बाकी का हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। राइट हैंड साइड लेके गए ना, उसके बाद हमें इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स लो और बीच का साइन लो, बीच के वेरिएबल को छोड़ दो ना। उसके बाद ये जो है ना 4/25, इनके रूट्स लेने हैं हमको। स्क्वायर रूट पता है ना, इसके स्क्वायर रूट्स लेने हैं। मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो हमने उनके स्क्वायर रूट्स लिए, ओके। नो ऐसे हमें फॉर्मूला मिला, उसके बाद हमने उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया ना। उसके बाद हम इन दोनों को स्क्वायर रूट में डालेंगे। स्क्वायर रूट में डालने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, x-2/5 बच्चा। एंड मैंने क्या बोला, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ये प्लस माइनस दो फॉर्म में आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आया ना, उसके बाद हमने एक बार पॉजिटिव के साथ किया, एक बार नेगेटिव के साथ किया ना। ऐसे हमें दो रूट्स मिले ना। और एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 2। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था कि पहला स्टेप अपना क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है उसको वन बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वन बनाना है, राइट। नाउ यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी वन है, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ करते हैं हम बच्चा एक्स को, और ब्रैकेट का क्या लगा देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं। नाउ मुझे बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है मेरे को, 8 दिख रहा है। यस, 8 दिख रहा है, एंड ब्रैकेट का स्क्वायर। नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आता है। मीन्स मैं क्या करूंगा, इधर 4 का स्क्वायर करूंगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। मीन्स वॉट, मुझे अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर करूंगा 8x। मुझे क्या करना होगा, एक बार +16 करना होगा और एक बार -16 करना होगा। किया, एंड -48 एज इट इज। ना उसके बाद मैंने क्या बोला था, हमेशा जो प्लस वाला होता है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो प्लस वाला ऐड किया उससे लेफ्ट में, और इसको राइट में दो ग्रुप बनते हैं। मैं ये जो भी बनेगा उसको मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा। x² + 8x + 16 एंड इक्वल टू ये जो भी है वो क्या होगा, 48 + 16 हो जाएगा, राइट ना। ये हुआ ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था अभी, एक फॉर्मूला बताया था आपको, a² + 2ab + b² को हमें कन्वर्जन करना है a + b ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर a² - 2ab + b² है, हमें उसका कन्वर्जन a - b² में करना है ना। अभी इधर प्लस है, मतलब हमें ये वाला है। अभी हमें इसका कन्वर्जन इस वाले में करना है। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको साइड में लेके आता हूँ मैं। इस फॉर्मूला को मैं साइड में लेके आता हूँ। देखो, मैं इसको यहाँ साइड में लेके आता हूँ। देखो, अभी इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये जो x है ना, उसको x एज इट इज लिखो। ये बीच का साइन लेंगे हम, इस वेरिएबल को छोड़ दो। इस वेरिएबल को हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, इसका सिर्फ हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। मतलब प्लस इधर आया, और ये मैंने क्या बोला था, ये 16 है, तो हम 16 का रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अभी 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा, 4 होता है। तो मैं x + 4 लूंगा सिर्फ। देखो, इधर से सिर्फ x लेंगे, इधर से प्लस लेंगे, इसका साइन लेंगे, मतलब प्लस लेंगे मतलब साइन लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे और हम स्क्वायर कर देंगे। x + 4 ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। ये जो फॉर्म है ना, हमने इसका कन्वर्जन इसमें किया है सिंपली। अगर तुम इस ब्रैकेट को खोल लोगे, इस ब्रैकेट को अगर खोल लोगे तो इसका आंसर यही आने वाला है। देखो, मैं चाहिए तो आपको दिखा देता हूँ। x + 4 ब्रैकेट स्क्वायर है ना, a + b है। ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x² मतलब x² + 2a, मतलब इधर 2x × 4 + 4 का स्क्वायर आ जाएगा, x²
प्लस 8x प्लस 16 आ गया। ये क्या था? यही था ना, मैंने इसका कन्वर्जन इसमें किया, समझ रहे हैं आपको ना। उसके बाद अभी 48 प्लस 16 कितना होगा? 64 होगा ना। हमें क्या करना है, इतना किया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, टेक करना है टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें दोनों बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, हमें बोथ साइड पर क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इसके स्टेप्स याद रखो। पहला मैंने क्या बोला, कोइफिशिएंट को 1 बनाना है, उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोइफिशिएंट ऑफ x करना है और ब्रैकेट स्क्वायर करना है। जो भी वैल्यू आएगी जहाँ की 16 आई, उसको एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। उसके बाद जो भी उसके राइट हैंड साइड है -16 तो उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाना है। और इसका कन्वर्जन हमें इस वाले में करना है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग रूट लेना है। दोनों साइड में हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रूट में डाला, x+4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको भी रूट में डालूंगा 64 को भी। नो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, x+4 इक्वल टू, अब ये 64 है, 64 का स्क्वायर रूट कितना है बच्चा, 8 है। राइट, 8। अभी ये जो 8 है ना, वो 8 एक बार प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। याद रखो, देखो, मैं अगर 8 का स्क्वायर बोलूँ तो 64 बोलोगे, अगर मैं -8 का स्क्वायर भी करता हूँ तो भी 64 ही आता है ना। मतलब ये 64 के दो स्क्वायर रूट्स है, 8 और +8 और -8, लाइक दैट। नाउ मैं क्या करूंगा, x+4 एक बार पॉजिटिव के साथ करूंगा और x+4 इक्वल टू -8 के साथ करूंगा। एंड x, अब ये x इधर प्लस, इधर 4 क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 8 - 4 हो जाएगा। मतलब 8 इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। एंड अगर मैं x को यहाँ लेके जाओ, -8 -4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -12 आएगी। राइट। ना मुझे दो रूट्स मिले, एक x इक्वल टू -12 मिला, एक x इक्वल टू 4 मिला।